नमस्कार दोस्तों मैं रत्नेश दीक्षित अपने YouTube चैनल प्रभु कृपा एस्ट्रोलॉजर में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आप सब लोग कैसे हैं? आशा करता हूं आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक बहुत ही गूढ़ है। आज का हमारा टॉपिक ये है कि मन को शांत कैसे रखा जाए। दोस्तों एक कहावत है कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। अगर आप अपने मन को जीत लेते हैं तो आप संपूर्ण विश्व को भी जीतने की क्षमता रखते हैं। परंतु यदि आप अपने मन को नहीं जीत पाते हैं, अपने मन की इच्छाओं के वशीभूत हो जाते हैं, तो आप अपने जीवन में कुछ भी करने में समर्थ नहीं हो सकते। इसलिए दोस्तों अपने जीवन में अपने मन को वश में करना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। दोस्तों सामवेद में कहा गया है चंद्रमा मनसो जाता, अर्थात चंद्रमा मन का कारक ग्रह है। चंद्रमा मन का स्वामी होता है। तो यदि हम कुंडली की बात करें तो आपका चंद्रमा किस स्थिति में है, किस परिस्थिति में है, किन ग्रहों के मध्य है, किन ग्रहों की उस पर दृष्टि पड़ रही है, उच्च का है या नीच का है, पापक ग्रहों से दृष्ट तो नहीं है, इसके द्वारा हम आपके कोई भी ज्योतिषी जो आपकी कुंडली देखेगा वो आपके मनोदशा के बारे में जान सकता है। और यदि हम हस्तरेखा शास्त्र की बात करें तो दोस्तों हाथ में इधर ये जो एरिया है ये चंद्र पर्वत कहलाता है। यदि ये बहुत ही ज्यादा दबा हुआ हो, इस पर क्रॉस का निशान हो, तो ये बताता है कि आप कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा चिंता में रहते हैं, आपका मन अशांत रहता है। मस्तिष्क रेखा के द्वारा भी आपके मस्तिष्क में उठ रही उथल पुथल के बारे में जाना जा सकता है। तो दोस्तों अब हम आते हैं अपने टॉपिक पर वापस कि मन को शांत कैसे रखा जाए। दोस्तों ये प्रश्न ही उचित नहीं है कि मन को शांत कैसे रखा जाए। असल प्रश्न ये है कि मन को शुद्ध कैसे रखा जाए, क्योंकि आपका मन तब तक शांत नहीं हो सकता जब तक आपका मन शुद्ध नहीं है। और मन को शुद्ध कैसे रखा जाएगा? मन को शुद्ध विचारों से शुद्ध रखा जाएगा। और मन में अब प्रश्न उठता है कि ये अशुद्ध विचार आते कहां से? दोस्तों सुंदरकांड में तुलसीदास जी ने अपने रामचरितमानस में एक दोहा लिखा है, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब परिहरि रघुबीर ही भजहु भजहि जय संत। अर्थात 5 प्रकार के अवगुण हमारे यहां मुख्य रूप से बताए गए हैं। काम, क्रोध, मद, लोभ और मोह। ये पांचों में से एक भी विकार जब आपके मन में आ जाता है और आपका मन इन विकारों से प्रभावित हो जाता है, तब आपका मन सर्वप्रथम अशुद्ध होता है। उसके बाद आपके मन में बुरी इच्छाएं उत्पन्न होती हैं तथा बुरी इच्छाएं उत्पन्न होने के बाद उनको पूरा करने के लिए बुरे विचार उत्पन्न होते हैं। उसके बाद आप बुरे कर्म करते हैं जिससे वो पाप की श्रेणी में आ जाता है और आप बुरे कर्मों में इस तरह फंस जाते हैं कि आपका मन धीरे धीरे स्वतः ही अशांत होने लगता है। इसलिए यदि आप अपने मन को शांत रखना चाहते हैं तो सर्वप्रथम काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, इनमें से सर्वप्रथम जो अवगुण कहा गया है वो काम है। यदि आप पुरुष हैं या स्त्री हैं, कोई भी हैं, उदाहरण स्वरूप यदि आप पुरुष हैं और किसी स्त्री को आप देखते हैं तो आप उसको देख करके ये कल्पना करें कि प्रभु आपने इस अमुक व्यक्ति को कितना आकर्षक व्यक्तित्व दिया है। अंदर ही अंदर मन में उसके गुणों की, उसके बाह्य तथा आंतरिक स्वरूप की आप प्रशंसा अवश्य करें, परंतु आप उस व्यक्ति को देख करके आपके मन में वासनात्मक या गलत या गंदे विचार नहीं आने चाहिए। क्योंकि यदि आप किसी व्यक्ति को देख करके आपके मन में गंदे विचार आ रहे हैं, वासनात्मक विचार आ रहे हैं, तो सर्वप्रथम आपका मन अशांत होगा।
अशुद्ध होगा, उसके बाद आपके मन की शांति भंग होगी और आपका मन अशांत हो जाएगा और आपको बुरे कर्मों के लिए प्रेरित करेगा। दूसरे अवगुण की हम बात करते हैं, क्रोध। दोस्तों, परिस्थिति चाहे जैसी भी क्यों ना आ जाए आपके सामने, परंतु आप प्रयास करिए कि आप अपने क्रोध को अपने वश में करिए। जब आपसे कोई व्यक्ति आपके सामने क्रोध कर रहा होता है, तब आप उस क्षण के लिए अपने मन को शांत रखिए। जब वो व्यक्ति शांत हो जाए तब आप उससे बात करिए। आप भी उसके क्रोध पर क्रोध से ही प्रत्युत्तर यदि देंगे तो आपके मन की शांति भंग हो जाएगी। आपके मन में क्रोध का प्रस्फुटन होते ही आपके मन की शांति भंग हो जाएगी। इसलिए आप अपने मन को क्रोध से रहित करें। तीसरा, मद। तीसरा अवगुण है मद। मद मतलब होता है अहंकार। दोस्तों, अहंकार इन पांचों अवगुणों में सबसे प्रबल अवगुण है। अहंकार एक ऐसा अवगुण होता है दोस्तों, जो आपके अंदर कब प्रविष्ट हो जाता है आपको स्वयं ही पता नहीं चलता। जैसे कोई भी व्यक्ति अगर धन वैभव से बहुत अधिक संपन्न है तो उसके अंदर अहंकार आ जाता है। अहंकार आने के बाद उसकी बुद्धि धीरे धीरे भ्रष्ट होने लगती है। उसकी बुद्धि सद्बुद्धि नहीं रह जाती, दुर्बुद्धि हो जाती। उसके मन में वह विचार उत्पन्न होने लगते हैं जो कहीं ना कहीं उससे बुरे कर्म करवाते हैं। इसलिए आपको भगवान कभी भी जीवन में धन दे, संपत्ति दे, यश दे, कीर्ति दे, वैभव दे, कुछ भी दे, परंतु आप अहंकार न करें। आप इससे प्रभु की कृपा मान करके ही चलें। यदि आप ऐसा आचरण करते हैं तो आपके मन में अहंकार नहीं उत्पन्न होगा, और यदि आपके मन में अहंकार नहीं उत्पन्न होता है तब आपका मन अशुद्ध नहीं होगा, और अशुद्ध नहीं होगा तो मन शांत रहेगा। चौथा अवगुण होता है लोभ। दोस्तों, किसी भी पराये व्यक्ति का धन देख करके, उसका वैभव देख करके, उसकी कीर्ति को सुन करके आपके मन में जो इच्छा उत्पन्न होती है वह लोभ कहलाती है। और यदि यह लोभ की इच्छा अत्यंत प्रबल हो जाए तो आपको बुरे कर्म करने के लिए प्रेरित करती है। इसलिए आपके सामने कैसी भी परिस्थिति आए, आप किसी भी व्यक्ति को कितना भी संपन्न देखें, आप उसकी प्रशंसा करें, आप उसके जैसा बनने के लिए परिश्रम करें, परंतु अपने मन में लोभ की दुर्बलता न आने दें। यदि आपके मन में लोभ आएगा तो आप गलत कार्य कर सकते हैं। उसके बाद यदि आप लोभ के कारण गलत कार्य करेंगे तो आप गलत चीजों में फंस सकते हैं, जिससे आपका मन अशांत होगा। पांचवा और आखिरी अवगुण दोस्तों होता है मनुष्य का मोह। दोस्तों, मोह भी बहुत बड़ा और बहुत ही प्रबल अवगुण होता है। जैसे उदाहरण स्वरूप, यदि आप किसी के पिता हैं और आपका मोह अपने पुत्र से है, तो आपका धर्म है कि आप अपने पुत्र का पालन पोषण करें, परंतु उसे अपना कर्तव्य समझकर करें। आप मोह ग्रसित होकर के उसकी मदद ना करें कि ये मेरा पुत्र है, मैं इसकी इसलिए कर रहा हूं क्योंकि कल को ये भी मेरी करेगा। ऐसा ना करें। उससे आप अपना कर्तव्य मान करके, प्रभु की इच्छा मान करके आप उसका पालन पोषण करें। उसके प्रति आप वात्सल्य भाव रखें, लेकिन मोह के भाव न रखें, क्योंकि यदि वो आपकी आशाओं पर खरा नहीं उतरेगा तो आपका मन खिन्न होगा, जिससे आपका मन अशांत हो जाएगा। तो दोस्तों, यदि आप अपने जीवन में इन 5 अवगुणों को जीत लेते हैं, आप जितेंद्रिय बन जाते हैं, अपनी इंद्रियों को अपने वश में कर लेते हैं। दोस्तों, 5 प्रकार की कर्मेंद्री, 5 प्रकार की ज्ञानेंद्री तथा एक मन होता है। यदि कर्मेंद्री ज्ञानेंद्रियों को अपने वश में कर लिया जाए तो मन स्वतः ही अपने वश में हो जाता है। इसलिए आप इन सभी बातों का ध्यान रखें, इन अवगुणों को जीतें, अपनी इंद्रियों को अपने वश में करें, तो आप निश्चित ही अपने मन को शांत रख पाएंगे। दूसरा एक छोटा सा उपाय दोस्तों ये है कि एकादशी का व्रत आप करें। एकादशी
एकादश अर्थात 11वीं तिथि जो शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों में पड़ती है। ये एकादशी तिथि भी एकादश, जैसे कि हमने आपको बताया कि 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, 1 मन, ये मिलाकर के एकादश होते हैं, 11 होते हैं। तो इन सभी को प्रतीक स्वरूप में आप एकादशी का व्रत करें और ये मान करके करें कि मुझे इन 11 को अपने वश में करना है। एकादशी का व्रत आपको ये हमेशा याद दिलाता रहेगा। इससे आपके लक्ष्मी नारायण की भक्ति भी होती रहेगी और आप इन 11 चीजों को अपने वश में करके अपने मन को शांत रख करके जीवन में उस परम अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं जिसको पाने के लिए योगी महामुनि लोग तपस्या करते हैं। तो दोस्तों, हमारा ये वीडियो आज आपको कैसा लगा इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए तथा लाइक करना, शेयर करना तथा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय वेणी माधव।